कोरोना ने पूरे विश्व के सामने नई चुनौतियां पैदा की और विश्व जब चुनौतियों से जूझ रहा हो तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज ना जूझें ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना और बाकी तमाम चीजों का सामना किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर पीसी जोशी साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस तरीके से आपने इस मुश्किल वक्त में इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चलाया। कैसे? नहीं, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो कोरोना है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसे हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो उसी से प्रेरणा लेकर के मैं समझता हूँ हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही कठिन परिस्थिति में जो ओपन बुक एग्जामिनेशन किया है और हमारे करीब 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम दिया है ऑनलाइन, और उसके बाद हमने जो ऑनलाइन एडमिशन्स भी किए हैं, इस बार बिल्कुल पेपरलेस एडमिशन्स हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, सारे काम उन्होंने ऑनलाइन किए। और उसके साथ जो हमारा 1DU प्रोग्राम हमने चलाया जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन है, तो मैं सोचता हूँ ये तीनों चीजें हमने इस चुनौती का बखूबी सामना किया और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चुनौती को अपनाया और पूरी तरह से हमने किसी भी रुकावट के ये करके दिखाया सब कुछ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में खासकर प्रशासनिक स्तर पर बहुत चीजें रुकी पड़ी थी। मैं समझता हूं कि द्रुत गति से उन चीजों को हमने निपटाया है और बहुत तेजी से निपटाया है, जिससे कि आने वाले समय के लिए इस विश्वविद्यालय के रास्ते प्रशस्त होने जा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक तरफ पढ़ाई होनी थी, एडमिशन होना था, एग्जामिनेशन होना था और सब कुछ बिना स्टूडेंट के क्लासरूम देखे हुए होना था या कॉलेज देखे हुए होना था। अब बात यही है कि अब तो लगभग पेंडेमिक का थोड़ा वक्त कम रहा, आने वाले समय की आप तैयारियां भी कर रहे होंगे, तो आने वाले समय में इससे कैसे बदलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस? दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप ये मानेंगे कि भारत की सबसे टॉप पे आने वाली यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंबर 1 है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड का प्रकोप कम होता जा रहा है, हम इस यूनिवर्सिटी को खोलते जा रहे हैं और हमने अब जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए इसको पूरी तरह से खोल दिया है और आने वाले समय में और भी ज्यादा हम इसको खोलेंगे। तो मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी को हम अपने पैरों पे बहुत ही जल्द खड़ा कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स उसी रौनक, यूनिवर्सिटी की जो रौनक है जिसके लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है, वो दोबारा लौट आए। कोई टाइमलाइन आपने तय किया है? नहीं, ये सारा डिपेंड करेगा कि एक तो हमारे गृह मंत्रालय की जो आदेश होंगे और उसके साथ साथ कोरोना का प्रकोप कितना कम हो जाता है, उस सब पर ये निर्भर करेगा। और उसके साथ ही हम चल रहे हैं और एक तरह से भारत सरकार के साथ हमारा तादात्म्य भी है इस विषय में, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही चीजें पटरी पे आने वाली हैं। एक बात थी कि आप भी अभी एक्टिंग वाइस चांसलर के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी एक तरीके से स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से इतने मुश्किल वक्त में चलाना, जबकि कोई एक फुल टाइम वाइस चांसलर नहीं हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किल था, चुनौती बड़ी थी? बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि हमें ऑनलाइन कई चीजें करनी पड़ी। ऑफ कोर्स मैं तो फिजिकली यहाँ आता था, लेकिन हमारे स्टाफ कई लोग ऑनलाइन काम करते थे, सारी मीटिंग्स हमारी ऑनलाइन होती थी। तो ऑनलाइन मीटिंग के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन साथ ही उसमें असुविधाएं भी होती हैं क्योंकि लोग उसके आदी नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सबने मिल करके, मेरे साथ सारे प्रशासन ने मिल करके और जितने भी हमारे डीन्स हैं, जितने हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसलिए ये सब संभव हो पाया। इतनी जल्दी हम काफी चीजों को प्राप्त कर पाए। मैं कह सकता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं कि हमारा प्रतीक हाथी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाथी उठ गया है और अच्छी तरह से चलने लगा है, बिल्कुल मदमस्त चल रहा है और वो इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो ये एक बात जो आपने कहा कि हाथी की रफ्तार जो है, जब रफ्तार पकड़ता है तो बहुत तेजी से चलता है, लेकिन हाथी पालना कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है, कि हाथी आप खरीद तो लेते लेकिन उसको पाल नहीं सकते, खिलाना पिलाना उसका ध्यान रखना उतना ही कठिन होता है। तो उस हाथी को आपने खड़ा तो कर दिया है, लेकिन वो सही तरीके से तंदुरुस्ती से वो चले, उसके लिए क्या तैयारी? नहीं, देखिए हमारे पास एक मिशन, मैं जानता हूं कि
जो वित्तीय संसाधन है वो सीमित हैं, लेकिन हमारी जो उड़ान है बहुत ऊंची है और इसके बीच में जो खाई है उसको पाटना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरा एक मिशन 300 है, मिशन 300, जिसके अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि 300 करोड़ रुपया हम अपने कॉर्पस में इकट्ठा करें ताकि उसके ब्याज से हम ऐसी ऊंचाइयों को पा सके जो हम पाना चाहते हैं और जो वैसे नॉर्मल फंडिंग में पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ से आएगा पैसा? पैसा हमारे एलुमनाई, मुझे बड़ी ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमारे एलुमनाई दुनिया में हर जगह हैं और हर पोजीशन में हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेश में हो। मुझे उनको एक बार अपील करने की आवश्यकता है और मैं अपील करूंगा और मैं खुद से शुरू करूंगा उस कॉर्पस में। मैं अपना पहले योगदान दूंगा, फिर मेरे साथी देंगे, मेरे टीचर्स देंगे, प्रिंसिपल्स देंगे, उसके बाद मैं बाहर मांगने जाऊंगा। और 300 करोड़ इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और चिंता रहती है कि कहीं ना कहीं फी बढ़ोतरी को लेकर के जो है, क्योंकि अब है क्या कि आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे, आप भी अपनी बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें उस तरीके उस रास्ते पर भी जाना पड़ सकता है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जहां तक फीस की बात है, बहुत ही कम फीस में लोगों को वो सब दिया है जो लाखों रुपए देकर भी लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का जो चरित्र है उसमें समाज के पिछड़े वर्ग, जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, उन वर्गों पर भी हम पूरा ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस हैं या एससी, एसटी, ओबीसी और जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको हम पूरा ध्यान देते हैं। और इसलिए इसका जो फीस का स्ट्रक्चर है वो काफी बहुत ही सुविधाजनक है, मैं समझता हूँ। और ये हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी तरीके निकलें। जैसे कि हमें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मिला है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के द्वारा हमने 6 स्कूल्स अलग अलग बनाए हैं। उन स्कूल्स में हम स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज करेंगे और वहां पर हम फीस का स्ट्रक्चर डिफरेंट रख सकते हैं। तो उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब तो आपके भी कार्यकाल का वक्त जो है, जो वीसी का कार्यकाल है, अब एक नया कार्यकाल शुरू होने वाला है, तो कहीं उम्मीद करें क्या कि जिस काम को आपने शुरू किया है आप उस कंटिन्यूटी को बढ़ाना चाहे अगर मौका मिले? नहीं, मैंने जो चीजों को, मैं ये कह सकता हूं कि चीजें पटरी पे आ गई हैं, अब आगे इसको बढ़ाना है, आगे ले जाना है। अब हमें जो है नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमें अपने आप को ढालना है, जिसमें कि हमारा जो कार्यक्रम, जो हमारा ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होने वाला है। उसमें काफी सुधार आने वाला है, उसमें बहुत डायनेमिज्म आने वाला है। उसके साथ साथ हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, हमारा विस्तार हो रहा है। विद्या विस्तार एक स्कीम जो हमने चलाई है, जिसमें हम भारत के दूर सुदूर कॉलेजेस और विभागों से अपने आप को जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना ये भी पनप रही है अब कि हमारे ओवरसीज कैंपसेस बनने लगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसका लाभ न केवल देश के सुदूर कोने के कॉलेजों में जाए, विभागों में जाए, बल्कि मैं समझता हूं कि इसका जो है विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो और इसके कैंपस बने, ताकि वहां भी जो छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रांड का फायदा ले सके। अब तक हम ये उम्मीद करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रांचेज विदेशों में भी देखने को मिलेंगे। यूजीसी ने स्वीकृति दे दी है और प्रतिवर्ष हम एक कैंपस बना सकते हैं। इस विषय में हम लोग गहन विचार करना हमने शुरू कर दिया है विश्वविद्यालय के स्तर में। और मैं कोई समय सीमा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम निश्चित रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं।